हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो हो गई है मॉर्निंग टाइम, कुछ 5 साढ़े 5 बजे का हो रहा है। एक्चुअली जब से समर आया है ना, तो 5 साढ़े 5 बजे नींद खुली जाती है। तो ये देखिए, तो उठी हूँ, तो मैं भी उठ गई, हस्बैंड भी उठ जाते हैं। उठ के वो क्या करते हैं ना, जाके वो निखिल के पास में सो जाते हैं। तो वो सो गए हैं, और यहाँ पे मेरा अपना डेली रूटीन जो मॉर्निंग रूटीन होता है, वो मेरा अपना काम धाम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं मच्छरदानी हटा दूंगी, थोड़ी बेडशीट ठीक ठाक कर दूंगी। और मच्छरदानी की आदत हमें पड़ गई है, क्योंकि हमारे एरिया में ना बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, तो बिना मच्छरदानी के तो सोया ही नहीं जाता है। तो बस थोड़ा मच्छरदानी अपना अच्छे से बांध दूंगी एक साइड में, एक तरफ बिस्तर वगैरह थोड़ा अपना बेडशीट वगैरह सही कर दूंगी। इसके बाद फ्रेंड देखिए, तो आ गई हूँ बस। अब मैं अपना ब्रश करूंगी, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाऊंगी, और अच्छे से मुंह धो लूंगी, थोड़े पानी के छींटे मार मार के, ताकि मेरी जो नींद है ना अच्छे से थोड़ा भाग जाए। इसके बाद फ्रेंड देखिए, तो जैसे ही किचन में आती हूँ ना, तो किचन तो हमेशा रात में हम लोग का आदत है बर्तन धुल के किचन काउंटर टॉप साफ करके ही सोते हैं। लेकिन एक बार मेरा होता है ना, जैसे किचन में आती हूँ ना, कपड़ा गीला करके ना, मैं एक बार ना पूरा गैस चूल्हा जो है और ये किचन स्लैब है ना जो, तो मैं इसको अच्छे से एक बार क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं ना खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज फ्रेंड्स मुझे बनाना सिर्फ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना है खाना, और साथ में नाश्ते के लिए बनाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आलूओं को अपना अच्छे से धुल लूँगी। साथ में इसमें ना देखिए, कुकर में पानी डाल दिया, तो कुकर में मैं चढ़ा देती हूँ। 3-4 सीटी में जो है ना, आलू अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ फ्रेंड्स मैंने आलूओं को चढ़ा दिया, एक तरफ देखिए तो मैंने अपना आटा भी गूँथ के जो है कि रेडी कर लिया है। तो बस यहाँ पे देखिए, तो आटा गूँथ लिया है, रेडी हो गया। साथ में मेरे आलू में भी सीटी लग गई थी, तो बस सीटी जब तक निकलेगी, आटा भी गूँथ दिया, वो भी सब रेडी है। बस मुझे ना स्टफिंग बनाना, उतने में अपना गर्म पानी बना लूँगी। इस समय मैं यही आंवला जूस लेकर आई हूँ, तो यही पी रही हूँ। तो आंवला जूस मिक्स करूँगी गर्म पानी में, और इनको पीऊँगी। उसके बाद जो है कि किचन में दोबारा से आऊँगी, फिर अपना मतलब पराठे बनाऊँगी। और यहाँ देखिए, आ गई थी मैं ऊपर, ऊपर ही बैठ के, ज़्यादातर ऊपर ही बैठ के पौधों के पास में ही बैठ के पानी पीती हूँ, तो बड़ा ही ज़्यादा अच्छा-सा लगता है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे मेरे साथ में, उठ गए थे वो, तो कह रहे पौधे बड़े अच्छे लग रहे हैं, फूल बड़े अच्छे खिल रहे हैं। तो वही मैं बता रही थी, कुछ तो पानी बारिश हो रही है ना, तो उसका असर है, कुछ हमने मिट्टी वगैरह चेंज किया, थोड़ा खाद वगैरह डाल दिया ना, तो उस वजह से जो है ना, बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें। और ये देखिए, तो करी पत्तों में भी बहुत सारी पत्तियाँ आ रही हैं, और जो है ना फूल आ रहे हैं इस तरीके से ना, तो पौधे पूरे हरे-भरे से हो गए हैं एकदम। पौधों के यहाँ बैठ के पानी पीना ना, इतना सुकून आता है ना, इनको देखते हुए सुबह-सुबह मॉर्निंग में पानी पीना, बहुत ही अच्छा सा लगता है यहाँ पे बैठने को। यहाँ देखिए फ्रेंड, दोबारा से मैं आ गई किचन में, तो आलू मैंने छील लिया था, उबल गया थे, अच्छे से ठंडे हो गए तो छील लिया। उसके बाद इसमें प्याज मिर्च वही जो डालते हैं, पराठे बनाते हैं, स्टफिंग तैयार करते हैं, भुना हुआ जीरा अजवाइन नमक आमचूर पाउडर सब कुछ मिक्स करके मैं जो अच्छी सी स्टफिंग बना के रेडी कर लूँगी। और उसके बाद इसका हम बना लेंगे पराठे। बारिश होने की वजह से ना मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। तो कल जैसे ही हस्बैंड ऑफिस से आए ना, तो मैंने उनसे पूछा कि डिनर में क्या बनाऊं, तो कह रहे थे कि कढ़ी बना लो। उनसे कभी कभी ऐसी बारिश हो जाती है, ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो फिर ना वो ऑफिस से भी फोन करेंगे कि ऐसा करो ना, कढ़ी बना लो। तो फिर वो आए, तो मैंने पूछा, मैं कि पूछती हूँ देखो क्या कहते हैं। मुझे पता था कि वो बोलेंगे कि कढ़ी बना लो। तो मैंने ना पकौड़ा कढ़ी बनाया। तो पहले पकौड़ियाँ बना दिया मैंने, तो क्या हुआ, सभी लोगों ने पकौड़ियाँ खा लिया, चाय पी लिया, और एक दो रोटियां भी खा लिया। तो रोटी पड़ी हुई थी, तो रोटियां भी खा लिया, ये खा लिया सभी लोगों ने, तो एकदम से हैवी हो गया। तो किसी ने खाना नहीं खाया, किसी का मन नहीं। तो रात में ना सारा खाना ना, कढ़ी चावल रोटी सब बच गया था, तो मैंने फ्रिज में सब ऐसे ही रख दिया था। हस्बैंड रात में वो भी नहीं खाए, कह रहे हैं कि ऐसा करना ना, कल सुबह गर्म करके मुझे दे देना कढ़ी, मैं यही खा लूंगा। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। इतनी टाइम मैंने कुछ ज्यादा कुछ बनाया नहीं, सिर्फ वही आलू के पराठे बना दिए कि बच्चों को लंच बॉक्स लेकर जाना था, और एक आध नाश्ते में हम लोग भी ले लेंगे। साथ में हस्बैंड के लिए ताजी रोटियां बना दिया है, तो वही कढ़ी गरम कर दूंगी, साथ में फ्रूट्स वगैरह हैं, तो वही खा लेंगे तो हो जाएगा। खाना देखिए बड़ी मुश्किल से आता है, बड़ी मेहनतों के बाद आता है, मेहनत बहुत करना पड़ता है 2 रोटी के लिए।
तो मेरा ऐसा रहता है कि खाना अगर बच भी जाता है ना, कभी ज़्यादा कम हो जाता है तो फ्रिज में रख देते हैं, फिर गर्म करके हम लोग खा लेते हैं। और अभी बच्चों को लेकर हस्बैंड गए हैं स्कूल छोड़ने के लिए और मैं भी अपनी चाय बनाई हूँ और ये देखिए तो लेकर आ गई हूँ अपनी चाय। तो बस चलिए अभी चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद जो है कि अपना सारा घर का काम जो है वो फिर करूँगी, निपटाऊँगी। यहाँ फ्रेंड्स हस्बैंड एकदम नहा धो के रेडी हो गए तो इनको मैंने खाना दे दिया और मैं भी लेकर बैठ गई वाटरमेलन। तो थोड़ा ज़्यादा ही मैंने काट दिया था, एक्स्ट्रा था, तो मैं कि लाओ मैं भी इनके साथ में बैठ जाती हूँ। वाटरमेलन है ये, तो मैं भी जो है कि थोड़ा खा लेती हूँ। हस्बैंड ना 8:30 बजे तक नहा धोकर रेडी होकर एकदम बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर वो जो है कि खाना भी खाते हैं, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आज न्यूज़पेपर वाला नहीं आया था तो कभी-कभी मोबाइल भी देख लेते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, ज़्यादातर वो न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। और 9 बजे वो फिर निकलते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ उसमें मैं या तो किचन का सारा काम बर्तन-वर्तन धुल देती हूँ, किचन काउंटर टॉप जितना मुझे किचन का काम रहता है, सारा साफ-सफाई बर्तन-वर्तन वो कर लेती हूँ। ज़्यादातर हस्बैंड ना अंदर वाले रूम में ही बैठकर आराम से खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ जो किचन एरिया है और जो फ्रिज एरिया ना वहाँ से लेकर पूरा बाहर तक और ऊपर का सारा रूम और बाहर तक सारा झाड़ू, डस्टिंग सब कुछ जितना मुझे करना रहता है ना, सब कर देती हूँ। उसके बाद या तो मैं करती हूँ बर्तन धुल लेती हूँ, तो इस तरह से आगे-पीछे करके मैं जो है कि काम कर लेती हूँ। फिर लास्ट में मैं जब ये चले जाते हैं ना, फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। बस अंदर का रूम रह जाता है, तो जैसे वो चले जाते हैं ऑफिस के लिए, फिर मैं अंदर का रूम का झाड़ू, डस्टिंग कर लेती हूँ। उसके बाद जो है कि मैं पोछा लगा देती हूँ। जैसे किचन से फ्री होती है फ्रेंड ना, तो फिर मैं आराम करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। थोड़ा-मोड़ा वही चाय पीने के लिए बैठ जाती हूँ 10-5 मिनट के लिए। उसके बाद मैं अपना फिर से काम में लग जाती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना कि देखिए, अगर हम ज़रा-सा बैठ जाते हैं ना कि नहीं थोड़ी देर बात करेंगे ना, तो फिर ये है ना कि आलस बहुत ज़्यादा आने लगता है। फिर बिल्कुल मन नहीं करता है करने के लिए, तो फिर ना वो पूरा दिन लगा रह जाता है। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ ना कि सारा जब से किचन से फ्री होते ही सारा काम जितना मेरा झाड़ू, पोछा, डस्टिंग वगैरह रहता है, सब कुछ किचन का सारा काम रहता है, वो मैं फिर ना लगे हाथ में फटाफट से सारा निपटा लेती हूँ। उनका काम ना जैसे कि अभी ना करो ना तो पूरा दिन लगा रह जाता है। तो इस तरह से पूरा दिन का काम ना मैं क्या करती हूँ कुछ ही घंटों में जो है कि फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो इस तरह की मेरे पास ना कुछ घंटे आराम से बच जाते हैं, तो उसमें मैं अपना थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ या मेरे जो बचे-उचे जो काम रहते हैं जो बीच में मैं करती रहती हूँ तो वो कर लेती हूँ या मेरा वीडियो एडिटिंग का काम होता है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास ना काफ़ी टाइम बच जाता है। सिर्फ रह जाता है कपड़ों का, तो कपड़े जब मेरा मन करता है ना, जिस टाइम मेरा मन करता है उसी टाइम पे मैं धुलती हूँ। तो कभी मैं इवनिंग में धुल लेती हूँ, कभी मैं मॉर्निंग में धुल लेती हूँ। तो कपड़े भी ये नहीं कि सिर्फ कपड़े धुल रही हूँ तो मैं आराम से बैठी रहूँ। कपड़े मैं मशीन में सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे ही मैं किचन का काम निपटाती हूँ तो मशीन लगा देती हूँ और उसके बाद जो है कि अपना सारा काम करती रहती हूँ। बाद में कपड़े खंगाल के मैं पोछा वगैरह लगाने के बाद कपड़े खंगाल के उसी टाइम पे मैं नहा धो लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा सारा काम जो है ना, पूरे दिन का काम कुछ ही घंटों में मेरा फटाफट से हो जाता है। अभी मैं ऊपर आ गई थी पोछा लेने के लिए, तो बस अभी मैं ऊपर वाले रूम में पोछा लगा देती हूँ, फिर मैं नीचे चलती हूँ, सारा बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरा पोछा वगैरह लगा लूँगी। और कपड़े आज नहीं धुलने क्योंकि कपड़े मैंने कल शाम को ही सारे कपड़े धुल दिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स आ गई मैं किचन में। तो जैसे किचन में मैं आती हूँ ना, तो ये देखिए सारे बर्तन जैसे किचन क्लीन करना था, बर्तन एक तरफ मैंने रख दिया धुलने के लिए और जैसे किचन काउंटर टॉप साफ करती हूँ और जो है स्लैब वगैरह साफ करती हूँ कांच के, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है साफ करती हूँ। उसी तरीके से मैं क्या करती हूँ ना, तो ये देखिए कि जो गैस चूल्हे का ये बर्नर होता है, हैंडल होता है ना, तो इसको भी मैं हफ्ते 10 दिन में निकाल के ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो इससे छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान ना देते हैं ना, तो ये खराब होने का डर रहता है। तो मैं क्या करती हूँ हफ्ते 10 दिन में ना इनको निकाल लेती हूँ, बर्नर निकाल लेती हूँ, क्योंकि बर्नर पे भी ना जैसे जहाँ चूल्हा जलता है जिस पे, तो उस पे भी अक्सर करके दूध वगैरह गिर जाता है, कभी तेल वगैरह गिर जाता है, तो उससे जो है ना कि वो खराब होने का डर रहता है और उसमें से ना फिर अच्छे से फ्लेम निकलता नहीं है बाहर। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ हफ्ते 10 दिन में ना अच्छे से इनको क्लीन कर देती हूँ और गैस चूल्हा मेरा फिर ना अच्छे से चलता है। नहीं तो ज़्यादातर खराब इसलिए हो जाता है, बहुत सारे लोगों का ना ये जो हैंडल है ना टाइट हो जाता है, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें ना कचरा वगैरह ऐसे फँस जाता है ना, साफ ना करो ना, तो इसकी वजह से खराब होने का डर रहता है। तो मैं इसको जो है ना कि अच्छे से जैसे सारा अपना किचन का क्लीनिंग करती हूँ, सफाई करती हूँ, तो इसी हफ्ते 10 दिन में अपने गैस चूल्हे को भी ना अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो मैं अपना ना ये देखिए काँच का जो स्लैब है ना, तो इसको भी साफ कर दी हूँ और इसके बाद अपना जितना काँच के जो कप्स हैं और ये देखिए बोतल वगैरह जो रहते हैं, ग्लास होते हैं, तो इनको मैं पहले लगा दूँगी ताकि इनको ना टूटने का डर रहता है जल्दी, तो इनको पहले अच्छे से लगा दूँगी। साथ में देखिए मेरे सारे कप्स हैं, तो कप्स स्टैंड में मैं इनको लगा दूँगी, उसके बाद मैं अपने बर्तन सारे धुलती हूँ। तो इस तरह से एक तरफ लगा के रख दूँगी, तब धुलूँगी अपने सारे बर्तन। तो इस तरह से ना बर्तन जो है ना टूटने का डर नहीं रहता है, काँच के जो रहते हैं और कप्स वगैरह।
देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन एकदम से नीट एंड क्लीन हो गया। मैंने अच्छे से किचन को क्लीन कर दिया। बर्तन वर्तन सारे मेरे धुल गए हैं और ये देखिए तो मैंने खूब अच्छे से अपना सारा सब कुछ अच्छे से कप्स, ग्लास, बॉटल सब कुछ अच्छे से लगा के रख दिया है। और इधर देखिए तो मेरे बर्तन भी सारे एकदम से धुल उल गए हैं, सब कुछ रख दिया है। बस ये हैं गिलास है, थोड़ी पानी इनके नीचे उड़ जाएंगे तो फिर मैं यहाँ स्टैंड में लगा दूंगी। और एक चीज़ और मुझे करना है, तो ये देखिए मेरा ना डिटॉल हैंड वॉश जो है ना कि यहाँ पे किचन का ख़त्म हो गया, तो मैं इसमें ना फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा सारा काम खत्म हो गया, बस मैं लगाने पोछा। तो इस समय मैं पोछा ना क्या करती हूँ, ज़्यादातर ना इस तरह से बैठ के ही लगाती हूँ। कभी मैं स्टैंड वाला जो पोछा है, मोपिंग है, उससे भी लगा लेती हूँ। ज़्यादातर मैं इस तरह से ना बैठ के लगा लेती हूँ। इससे एक तो अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, बाकी ना घर जैसे मुझे लगता है ना हाथ से पोछा लगाने से ना और ज़्यादा ही चमक जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम खत्म हो गया और बीच में आ गया था मम्मी का फ़ोन, तो मम्मी से बात करने लगी थी। और टाइम देखिए तो ये देखिए टाइम हो रहा है 11 बज रहा है। तो बस अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक बिल्कुल फ्री हूँ। तो जो मेरा फ्री रहती हूँ उस बीच में जो मैं काम करती हूँ, जैसे कपड़े फोल्ड करना और भी टीवी देखना हो गया और मेरा एडिटिंग वगैरह का काम, तो वही सब मैं निपटाती हूँ। तो कल शाम को मैंने ना कपड़े धुल दिया था, तो बस चलिए देखते हैं ऊपर कपड़े सूख गए हैं कि नहीं। सूख गए होंगे तो नीचे लाऊंगी, उसको फोल्ड भी करूंगी, साथ में बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, टीवी वगैरह देखूंगी मैं। ले चलते हैं नीचे उतार कर और फिर फोल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े सारे मैं ये देखिए तो यहाँ पे ला के रख दी हूँ। और ऊपर इतनी तेज वाली धूप हुई है आज ना, इतनी तेज वाली हुई है ना कि एकदम से ना पसीने पसीने से होने लगा है। तो मौसम का ना कभी सही नहीं रहता, कभी इतनी तेज धूप हो जा रही है, कभी एकदम अचानक से बारिश हो जा रही है। तो फ्रेंड्स, अभी इस समय ना मौसम का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अभी सुबह 10-11 बजे के करीब में इतनी तेज वाली धूप निकली हुई थी और अभी देखिए तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। कैसा लग रहा है बारिश में? हाँ, वही 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 जूता उता वही निकालो वहीं पे। आंटी आई थी यहीं पे बैठी, बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो गई। सारा गंदा है बाबू, धुलने में ही डालना है। वाह, क्या मजा आ रहा है सुना है। उधर कहाँ, आ जाओ जल्दी आओ। भीग गए हो हैं? भैया तो एकदम गीला हो गया, गीले तो हो गए लला एकदम से। तो फ्रेंड्स, बच्चे अभी आए। तो फ्रेंड्स, गीजर मैंने ऑन कर दिया है। बच्चे ऊपर गए हैं कपड़े वपड़े लाने के लिए, लेकर आते हैं। ड्रेस उतार के मैंने बोला है कि रख देना, मशीन में डाल दो और आके नहा लो। कर मम्मी नहाना है, मैं कि आके नहा लो। मैंने गीजर ऑन कर दिया है।